तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक अलग ही प्रकार के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा ही हॉट और बड़ा ही डिबेटेड टॉपिक है। मतलब बड़े अच्छे अच्छे लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर भी इस पर आकर के बोलते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट मेरे से आकर के पूछते हैं कि देखिए सर, बात ऐसा है कि जो नशा है, ये नशा करना अच्छी बात है या गलत बात है। ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन होता है कि नशा करना सही बात है या गलत बात है। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा ही टफ काम है, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों का इस पे अलग अलग विचार होता है। लेकिन यहाँ पे विचार नहीं देखना है हम लोग को कि उसका कुछ और विचार है, इसका कुछ अलग विचार है। इसका हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि नशा करना सही बात है या गलत बात है। और इसी बात का आज मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। इसी के साथ मैं आपको एक सच्चाई भी बताने वाला हूँ कि मुझे भी नशा करने का लत है। याद रखिएगा, मुझे, यानी कि मैं खुद भी नशा करता हूँ और कई तरह का नशा करता हूँ। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नशा करना गलत बात नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन नशा भी कई चीज़ों का किया जाता है, जैसे सही चीज़ का नशा और एक होता है गलत चीज़ का नशा। तो नशा अगर सही चीज़ का किया जाए तो ये गलत बात नहीं है, और अगर गलत चीज़ का किया जाए तो बिल्कुल गलत बात है। अब आप भी सोचिए कि यार, सही चीज़ का नशा भी होता है क्या? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो याद रखिएगा, आपके बड़े बड़े जितने भी स्टार हैं, जैसे विराट कोहली का नाम आप सुनते हैं, आप MS धोनी का नाम सुनते हैं, ये सब भी नशा करते हैं। लेकिन विराट कोहली किस चीज़ का नशा करता है? तो वो क्रिकेट का नशा करता है। जी हाँ। तो आप देखिए कि आजकल के जो यूथ हैं, विराट कोहली क्रिकेट का नशा करता है, MS धोनी क्रिकेट का नशा करता है। हर लोगों के अंदर एक नशा होता है। लेकिन आज के यूथ, यानी कि आप लोग का क्या मानना है कि केवल दारू पी लेना ही नशा है, केवल बियर पी लेना, केवल स्मोकिंग कर देना, इसी को नशा मानते हैं आजकल के जो यूथ होते हैं। आपको भली भांति पता होगा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि केवल इस चीज़ को वो लोग नशा मानते हैं, स्मोकिंग करना। आप स्मोकिंग करते हैं, उसको नशा मान करके चलते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्मोकिंग करने से स्ट्रेस दूर होता है, यानी कि हमारा जो टेंशन है वो दूर होता है, और अच्छा स्टडी भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर स्टडी का नशा है, स्टडी करने का नशा है, पढ़ लिख करके कुछ करने का नशा है, तो आपको इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे यूथ आज के समय में गलत नशा का जो है कि शिकार बने हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि केवल लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी, मतलब जितने भी यूथ हैं, इसमें लड़के लड़कियाँ दोनों आते हैं। इन सबको नशा करने का लत लग चुका है। और मैंने अभी आपको बताया कि मैं भी नशा करता हूँ, और आप मेरे से ज़्यादा नशा नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता हूँ। लेकिन सच बात यही है कि आप जिस तरह का नशा कीजिएगा, उसी तरह का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि नशा ऐसा करो कि कम से कम उसका प्रभाव 10 साल, 20 साल, 1 साल तक तो रहे ही रहे। ऐसा नशा मत करो कि आज नशा किए और कल सुबह तक उतर जाए। जो आप ये पीते हैं, इसका नशा बहुत देर तक नहीं रह पाता। अगर आप ये मान लीजिए ड्रिंक करते हैं, या फिर आप मान लीजिए स्मोकिंग करते हैं, तो कहने का मतलब है कि ये जो नशा है बड़ा ही लो ग्रेड का नशा है, बड़ा ही लो क्वालिटी का नशा है। और मेरा मानना है कि जब मैं आपको कहता हूँ कि नशा करो, तो बड़ा हार्ड क्वालिटी का नशा कीजिए। एक ऐसा नशा कीजिए कि जिसका प्रभाव कम से कम 1 साल, 5 साल, 10 साल या पूरी ज़िंदगी रहे। अब आप भी सोचिए कि यार, ऐसा तो कोई नशा आज तक बना ही नहीं। कितना भी हार्ड हम लोग नशा कर लें, वो आज पिएंगे, आज लेंगे उस नशा को, और कल सुबह तक गायब हो जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। कुछ ऐसा नशा है जिसका प्रभाव पूरी ज़िंदगी होती है, जिसका इफ़ेक्ट जो है आपके पूरे लाइफ के ऊपर पड़ता है। उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो नशा बड़े बड़े लोग करते हैं, जो नशा जीनियस करते हैं, आइंस्टीन करते हैं, जो न्यूटन करते हैं, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करते हैं, उस नशा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसी का लत मुझे भी है, मैं भी वही नशा करता हूँ। और आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको भी मैं सलाह देता हूँ कि उसी नशा को चुनिए। इसका इफ़ेक्ट आपके पूरे जीवन पे पड़ेगा, और ये जो नशा है आपके जीवन को एक ऐसा जीवन में बदल देगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको सफलता के पास जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार, ये नशा तो मैंने जाना, लेकिन इसके अलावा कौन सा नशा है? तो याद रखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये भी एक तरह का नशा ही होता है। जो आप देख रहे हैं, किताबों के साथ रहना, इसके साथ दिन रात गुजारना, ये भी एक तरह का नशा है।
और जिसको इस नशे का लत लग गया, याद रखिएगा उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस नशे में आपको बीमारी भी होगा तो वो बीमारी सफलता का होगा। याद रखिएगा, नशा करने से बीमारी होता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उससे इतना भयानक बीमारी होगा कि आप सीधे ऊपर चले जाइएगा। लेकिन अगर ये सब नशा करने का आदत आपको लग जाए तो याद रखिएगा जीवन में बहुत आगे तक जाइएगा और सफलता आपके कदमों के पास होगी। तो इस तरह का नशा करने का लत आप में हो, मैं यही आपसे उम्मीद करूंगा। और साथ ही साथ जो छोटा मोटा नशा करता है उसके साथ न रहें। जैसे स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, ड्रिंक करता है, इसको मैं बड़ा ही लो ग्रेड का नशा मानता हूँ। और मैं आपको सलाह देता हूँ कि हार्ड वाला नशा कीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वाला नशा कीजिए। तो क्या है सबसे हार्ड? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि केवल इसी का नशा करेंगे। हो सकता है किसी का मन लगता है क्रिकेट में, क्रिकेट का नशा कीजिए। आप क्रिकेट खेलिए, दिन रात पागल हो जाइए उसके लिए, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो। किसी किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि केवल पढ़ाई करना है हमको। तो सिंगिंग अच्छा लगता है तो सिंगिंग का नशा कीजिए, ये आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और भी याद रखिएगा, जिस चीज़ में आप पागल हो चुके हैं, जिस भी फील्ड में आप उतरना चाहते हैं, उस फील्ड का नशा कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको बीमारी भी होगा तो वो बीमारी सफलता का होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो लोग छोटे मोटे नशा करके ये बताना चाहते हैं कि मैं रात भर जग कर पढ़ाई कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, अपने साथ कोई भी काम फोर्सफुली नहीं करवाना है। अगर आपके अंदर नशा है तो ड्रिंक का, स्मोकिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसी वीडियो के साथ मैं आप सभी को एक सलाह भी देना चाहूँगा कि नशा कभी भी करें तो लो क्वालिटी का नहीं करें, हार्ड वाला नशा करें। तो क्या है हार्ड वाला नशा? तो आपका जिस भी फील्ड में मन लगता है, जैसे किसी का स्टडी में मन लगता है तो वो किताबों का नशा करेगा, या फिर किसी को मान लीजिए क्रिकेटर बनना है तो वो दिन रात क्रिकेट के साथ क्रिकेट का नशा करेगा। सिंगिंग तो सिंगिंग का नशा करेगा। मैंने आपका जिस भी फील्ड में मन लगता है, कोई भी फील्ड हो, जैसे किसी को बिजनेसमैन बनना है तो वो दिन रात केवल बिजनेस बुक्स का स्टडी करेगा, कुछ प्रैक्टिकल स्किल एक्वायर करेगा, वो उस फील्ड का नॉलेज एक्वायर करेगा। जिस फील्ड में भी आपको जाना है पहले उसका नॉलेज लेना ही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि नशा करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत चीज़ का नशा करना बहुत गलत बात है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके जीवन में काफ़ी काम आएगा। और इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अपने अड़ोस पड़ोस में जितने लोग हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपको इसके साथ साथ सब्जेक्ट का भी वीडियो मिलता है, तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अब यहीं रोका जाए और अगले वीडियो तक हम लोग वेट करेंगे। लेकिन अगले वीडियो तक के लिए मैं आपको गुड बाय एंड टेक केयर कहना